Hello students, welcome. In this video we'll do poem 5 of class 8th, The Schoolboy, and this wonderful poem is written by William Blake. So इस पोएम में विलियम ब्लेक ने बताया है एक स्कूल के बच्चे के बारे में जो स्कूल जाने के लिए खुश नहीं है, वो वहाँ पे बहुत दुखी होता है, वो टीचर से बहुत डरता है और पता चलता है कि वो खुश नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता। और आज फ़िलहाल हम इस वीडियो में करते हैं वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है केज, अ स्ट्रक्चर ऑफ वायर टू कीप एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखिए केज, अ स्ट्रक्चर ऑफ वायर टू कीप एनिमल्स एंड बर्ड्स, पिंजरा। ब्लॉसम, फ्लावर ऑफ अ फ्रूट ट्री, फलदार वृक्ष के फूल, फलदार वृक्ष के फूल। ब्लॉसम, फ्लावर ऑफ अ फ्रूट ट्री, फलदार वृक्ष के फूल। डिस्टेंट, फार, दूर। स्काईलार्क, अ बर्ड, चिड़िया। स्काईलार्क एक प्रकार की चिड़िया होती है स्टूडेंट्स। मॉर्न, मॉर्निंग, सुबह। सो इस पोएम में पोइट ने मॉर्न वर्ड यूज़ किया है मॉर्निंग के लिए ताकि पोएम में राइम स्कीम बनी रहे। मॉर्निंग, सुबह। साइंग, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ सोरो, आहें भरना, आहें भरना। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ सोरो। सो इस पोएम में जो ये बच्चा है ये साइंग कर रहा है, ये दुखी है, ये पढ़ना नहीं चाहता, ये आहें भर रहा है। डिस्मे, डिस्मल, निराशा। डिस्मे, DISMAL, डिस्मल, निराशा। ड्रूप, विदर, WITHER, विदर, सूखना या मुरझाना। ड्रूप, विदर, WITHER, विदर, सूखना या मुरझाना। एंशियस, वरिड, चिंतित, वरिड, चिंतित। डिलाइट, हैप्पी, खुश। बावर, शेल्टर इन गार्डन, छायादार जगह। बावर, शेडी प्लेस इन गार्डन भी हो सकता है, शेल्टर इन गार्डन भी हो सकता है, छायादार जगह, शेडी प्लेस इन गार्डन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम। ड्रियरी, बोरिंग, नीरस। तो ये जो बच्चा है इसको स्कूल का जो जीवन है वो ड्रियरी लगता है, बोरिंग लगता है, नीरस लगता है। शावर, ड्रिजल, बौछार, TRIZZLE, बौछार, ड्रिजल। एनॉय, वैक्स, VEX, पेस्टर, PESTER, परेशान करना। एनॉय का मतलब होता है परेशान करना। सो एनॉय, वैक्स लिख सकते हैं या पेस्टर लिख सकते हैं, परेशान करना। टेंडर, सॉफ्ट, मुलायम। निप इन द बर्ड, स्टॉप एट अर्ली एज, स्टेज। निप इन द बर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहली ही स्टेज में ख़त्म कर देना। स्टॉप एट एन अर्ली स्टेज, विकास को रोकना। तो विकास को शुरू की अवस्था में रोकना होता है निप इन द बर्ड। स्ट्रिप्ड, STRIPPED, स्ट्रिप्ड, छीन लेना। जैसे बच्चों को लगता है कि उनसे उनका बचपन छीन लिया गया है, तो स्ट्रिप्ड का मतलब होता है छीन लेना, STRIPPED। यूथफुल, फुल ऑफ जॉय, जवानी से भरा हुआ। सो यूथफुल होता है फुल ऑफ जॉय, जवानी से भरा हुआ। सो स्टूडेंट्स ये वंडरफुल पोएम द स्कूल बॉय के वर्ड मीनिंग थे जिसके कि पोइट हैं विलियम ब्लेक। ध्यान से देखिए, इस प्रकार आप प्रेजेंटेशन के साथ लिखिए। आप पॉज कीजिएगा। इजी वर्ड मीनिंग है, हिंदी और इंग्लिश बोथ। नाउ स्टूडेंट्स आई विल टेल यू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है राइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। हमें कुछ ऐसे उदाहरण लिखने हैं पोएम से जिससे हमें बच्चे की खुशी के बारे में पता चले। सो आप फर्स्ट लिखिए, आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। बच्चा ये कहता है कि उसको गर्मियों की सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और ये बात भी क्योंकि हम गाना तभी गाते हैं जब हम खुश होते हैं, तो स्काईलार्क सिंग्स विद मी। ओ व्हाट स्वीट कंपनी,
और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वाओ कितना अच्छा कंपनी है। तो ये तीनों सेंटेंसेस हैं, तीनों एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि जो ये बच्चा है ये बहुत ज़्यादा खुश है। फर्स्ट स्टैंजा हमें बताता है चाइल्ड बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड्स और फ्रेजेस दैट शो चेंज्ड मूड। हमें अब कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस बताने हैं जिससे ये पता चलेगा कि जो बच्चे का मूड है वो बहुत खुश था और अचानक अब जो उसका मूड है वो बहुत दुखी वाला हो चुका है। तो ऐसे में एग्जाम्पल्स कोट करने हैं पोएम से। फर्स्ट है आपके लिए, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। हमारा जो पूरा खुशी है वो ख़त्म हो जाती है। इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। आई ड्रूपिंग सिट, और ड्रूपिंग का मतलब होता है लेज़ीली बैठना। आई ड्रूपिंग सिट, मैं बहुत लेज़ीली बैठता हूँ। स्पेंड मैनी एंड एंसियस आर, और मैं काफ़ी सारे घंटे चिंता में व्यतीत करता हूँ जब मैं स्कूल में होता हूँ। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं ये हम पोएम से कोट करेंगे और ये बताते हैं कि बच्चे का जो खुशनुमा मूड है अब वो दुख में तब्दील हो चुका है। तो ये हमें पता चलेगा इन 3 एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रूअल आई आउट वन रेफर टू। ये जो फ्रेज़ है अ क्रूअल आई आउट वन, ये हमने किसके लिए यूज़ किया है? द डल अनस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। सो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑप्शंस गिवन हैं। मैंने आपको वो ऑप्शन बताया जो करेक्ट हैं। सो अ क्रूअल आई आउट वन हमने रेफ़र किया है स्कूल के उस नीरस एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पे हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है और खेलने के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच नॉर सिट इन लर्निंग बावर। ये जो फ्रेज़ है नॉट सिट इन लर्निंग बावर, इससे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है? ये आपको काफ़ी ऑप्शन गिवन है और मैं आपको करेक्ट बता रही हूँ। नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन। और यहाँ पे हमें जो आंसर वो ये है कि बच्चा स्कूल गार्डन में भी नहीं बैठ सकता क्योंकि उसको ये डर है कि बारिश कभी भी हो जाएगी और वो गीला हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है इस पोएम में क्या राइम स्कीम है। इस पोएम में राइम स्कीम है स्टैंजा फर्स्ट में ए बी बी, और जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो इस प्रकार हैं मॉर्न, हॉर्न, ट्री, मी। सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम है ए सी सी। मॉर्न, आउट वॉर्न, राइमिंग वर्ड्स हैं डे, डिसमे। थर्ड स्टैंजा में है DEFEE, राइमिंग वर्ड्स हैं आवर, बावर, शावर। बेटे मैंने आगे स्टैंजा की राइम स्कीम नहीं बताई क्योंकि हमारे पूरे स्टैंजा में सेम राइम स्कीम फॉलो हो रही है कि हमारा जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है ये आपस में इनके वर्ड्स राइम करते हैं और हमारी सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों लाइंस के जो वर्ड्स हैं ये राइम करते हैं। तो हमारे सभी स्टैंजा में ये सेम राइम स्कीम फॉलो हो रही है और इसीलिए मैंने आपको और आगे फर्दर स्टैंजा की राइम स्कीम नहीं बताई। अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट पोएम में जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी, और राइमिंग वर्ड्स इस प्रकार से आप अपने बुक से फाइंड आउट करते हैं। सो ये आप क्वेश्चंस कीजिएगा। ईजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देने की। So today in this video we have done word meaning and question answer in as simplest language as we could do. I hope you liked it. Thank you बच्चों।